है। तो अगर आप सभी को नेकियां, मुफ्त में नेकियां कमानी है तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश्व हास्य दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। इस काव्य सरिता की अगली पायदान पर जिन्होंने आना चाहिए उनका एक ही नाम हो सकता है और वो है श्री राजेंद्र गोपाल व्यास जी। बहुत वरिष्ठ कवि साथी हैं। एक बार सारा सदन अपने हाथों को खोले और जोरदार तालियों के साथ हम व्यास जी का स्वागत करें। ओम शांति। ओम शांति दादा। विश्व हास्य दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा, हास्य बहुत गहरे में हीरे की तरह दब गया है। जो सच्चा हास्य है वो इतना गहरा चला गया है। इस युग की त्रासदी, इस युग के तनाव, वैमनस्य, क्रोध, ये इतना किचड़ा हमारे अंतःकरण के ऊपर आ गया है कि उसको बाहर लाने के लिए हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। वाह दादा वाह, बहुत निवेदन कर रहा हूं, चूंकि ये हास्य की एक यात्रा, चूंकि समापन पर मेरा क्रम आया है, मैं निवेदन कर दूं, मेरे हास्य की कविताओं की टिप्पणियों में व्यंग का एक मिला जुला रसायन भी आपको मिलेगा जी। या यूं कहिए, मेरी ये हंसी की कविता की यात्रा अट्टहास से मुस्कान तक हो जाएगी। ये बहुत तेजी से हंसने के संस्कार हम राजयोगियों के नहीं हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसकी पुतलियाँ हंसने लगे, जिसके होठ मुस्कुराने लगे, वो दांत दिखाई भी न दे, वही सच्चा हास्य होता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपको एक दोहे से शुरू करता हूँ, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा आपका, बाद में मनोभंजन भी हो जाएगा और उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। एक तुलसी का बहुत प्यारा राजीव जी दोहा है, उसमें मैंने थोड़ा सा संशोधन किया है। ये किसी महान कवि की पंक्ति में ये हस्तक्षेप करने का अधिकार हमारा नहीं है, पर चूंकि कुछ नवाचार, कुछ सर्जरी आई है, तो निवेदन देखिएगा, तुलसी या संसार में भांति भांति के क्रेक। मैंने इसमें एक शब्द लिया है, तुलसी या संसार में भांति भांति के क्रेक, सबसे हिलमिल चालिए लगा स्वयं के ब्रेक। ये जीवन का व्यवहार है। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते भाई, किसी को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। आप अपने विवेक के आधार पे चलिएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, एक डायलॉग हंसी की कविता के साथ, एक डायलॉग जिसे पूरे देश के कवि बोलते हैं, शायद आपने YouTube पे बहुत जनों से सुना होगा। वस्तुतः व्यास जी का डायलॉग है कि जिन तारों में करंट नहीं होता है उन पे लोग चड्डी बनियान सुखा देते। वाह वाह। लेकिन ये वो तार हैं जी जो अवतार की श्रेणी में आते हैं, और ये तार अगर परमात्मा से जुड़ जाए तो वह परम धाम और वैकुंठ की यात्रा कर सकता है। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ एक छोटी सी कविता, देखिएगा। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी न हो। मकसद मेरा यह है कि कविता खोपड़ी में नहीं हृदय में बसी हो। तो थोड़ा खोपड़ी से हृदय में उतरो, बहुत दिनों से बिगड़ गए यार, थोड़ा नितरो। बहुत दिनों से बिगड़ गए, थोड़ा नितरो। कुम्हार घड़े बनाने से पहले मिट्टी गूंथता है। कुम्हार घड़े बनाने से पहले मिट्टी गूंथता है। किसान बीज बोते समय आंखें नहीं मूंदता है। गृहिणी रोटी से पहले आटा लगाती है। फनकार राग से पहले वीणा मिलाती है। तो भला मैं कैसे सीधे तुम्हारे मन में गीत डाल दूं? अरे तुम समर्पण की कुमकुम तो घोलो यार, फिर मैं कविता का भाल दूं। तुम समर्पण की कुमकुम तो घोलो यार, फिर मैं कविता का भाल दूं। तो ये रनवे पूरा हुआ मेरी कविता का। और अब फ्लाइट है यारो, दिखा दो आज हंसी और आंसू। आज कविता की नाइट है यारो, दिखा दो आज हंसी और आंसू। आज का तो ये जो हास्य की बातें आपके घर परिवार से, जैसा हमारे खुशनुमा जी ने, कविता जी ने और राजीव जी ने कहा, हमारे आसपास हो जाती। मैं एक निवेदन करता हूं, मैं मातृशक्ति पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता। आजकल थोड़ा हास्य कवि सम्मेलन देखा होगा जी, आपको हंसाने के लिए कवि अपनी अर्धांगिनियों पर न जाने कैसे कैसे व्यंग। हम अदारी और जोकर थोड़ी है यार। वो शख्सियत, वो शक्ति जो 7 और 7 पीढ़ियों को, 14 पीढ़ियों को पालती पोसती बड़ा, क्या उसको आपको हंसाने के लिए हम उसको कविता का कंटेंट बनाएंगे क्या?
नहीं, मातृशक्ति की बहुत अदब से बात की जा सकती है। और मैं कहूँगा शक्तियों को सामान्यतया आपने देखा होगा बहुत सारी शक्तियाँ वातावरण के दूषित वातावरण में, तनाव के वातावरण में कैसी रहती, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैया आप रोटी फुलाओ, मुंह मत फुलाओ। वाह, मेरे व्यंग आपको छोटे छोटे व्यंग होंगे। जी 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 जी, ऐसे छोटे छोटे कतरे से मैं हंसी लाऊंगा। आपके कोमल मन में एक जार है मन का, जिसमें बुद्धि रूपी स्वच्छ जल है। मेरे छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के कण में डालूंगा। वाह, वाह, और कलरिंग आपको होता हुआ दिखाई जाएगा। यही हंसी होगी। क्या बात। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा फ्रिज में और आदमी में क्या फर्क है? भाई जी मेरे तो ऐसी उड़ गई। हाँ। ये क्या तुलना भाई? हाँ। मैंने कहा नहीं, इसका आंसर मैं ही बताऊंगा। आप नहीं बता सकते क्योंकि आप फ्रिज को 24 घंटे बाहर से खोलते, आगे से। कभी पीछे जाके देखो, उसकी मोटर नीचे है इसलिए वो ठंडा है। फ्रिज की मोटर यानी खोपड़ा नीचे है इसलिए वो ठंडा है। हमारा खोपड़ा ऊपर है, 24 घंटे करंट मारता है। ये हाशिया। वाह वाह। एक मैसेज भी आता है, एक निवेदन आता है। बहुत सी बात देखता है, बढ़िया बढ़िया। पति नीचे आया है, गाड़ी अच्छा। हॉर्न बजा रहा है, जल्दी तैयार करो। नायिका अर्धांगिनी हमारी शख्सियत ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है, मैचिंग मिला रही। जैसे नाखून है वैसे चूड़ियाँ, वैसे झुमके, वैसा बॉर्डर। अरे धनियों विचार मला भाई मैचिंग चूड़ियाँ मला रही। वाह। अपने प्रिय से। और इतनी देर के बाद घटना यूं मोड़ लेती है, ड्रेसिंग टेबल पर बैठे बैठे जगदम्बा के इन्वर्टर तो नहीं था, लाइट चली गई। फिर हॉर्न की आवाज़ में जो लिपस्टिक थी वो आंखों पे लग गई, जो काजल था वो होठों पे लग गया। जल्दी से दौड़ के आई, पतिदेव ने ग्लास में देखा, बदला लेने के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे रिसेप्शन के वेलकम पे गए लोग भागने लगे इधर उधर। जगदम्बा सरस्वती बन के आई थी और कालिका के रूप में प्रकट हो। वाह 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 वाह। बहुत बड़े कवि सम्मेलन में हम लोग जाते हैं, एक शालीनता की बात बताता हूँ। वाह दादा। व्यंग ऐसा होना चाहिए जो किसी को आघात नहीं पहुंचाए। जी। यानी व्यंग वो होता है, हम अमृत धारा बताशे में रख के दे देते हैं, मिठास में आपका व्यंग चला जाता और हंसी की खुशनुमा जो तबीयत है वो आपको प्रसन्न कर देते। एक कवि सम्मेलन में क्या हुआ, सारे कवि हूट हो रहे थे राजीव जी, सच्ची घटना है। जी जी भाई साहब। मेरा अब इनके 2-3 कार्यक्रमों में जाने का मौका भी मिला। सारे कवि फूट होते, शुरू में 1 विकेट गिरा, 2 विकेट गिरा। बाद में मेरा क्रम, चूंकि एक वरिष्ठ कवि होने के नाते शायद समापन की ओर हमेशा ही आता है, तो उन्होंने कहा व्यास जी कवि सम्मेलन थोड़ा नीचे जा रहा, कृपया आप अभी मंच पे आ जाए। मैं आते ही, अब आप देखेगा ऑडियंस का ईगो हर्ट नहीं हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। जी। हम ऊपर हैं, आप नीचे हैं, नीचे वाला पलड़ा भारी होता है और हम आपके आभारी हैं कि आप हमें सुन लें। तो मैंने उनसे निवेदन करके ये कहा कि मित्रों अब मुझे पहचान में आ गया कि आप साधारण घोड़े नहीं चेतक हैं। इतना सा वाक्य बोला, सच्ची घटना। देखिएगा किसी को सम्मान देके हम उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। मैंने कहा आप चेतक हैं, सब खुश हो गए। तो मैंने कहा फिर जब मैंने आपको चेतक माना तो आप मुझे महाराणा प्रताप मान लो। जी। वरना गधेड़े पे जीन तो मैं भी नहीं कसता हूँ। जी। ये जो लास्ट का जो डायलॉग आता है कि गधे पर जीन मैं भी नहीं कसता हूँ, ये उसकी चंचलता को कंट्रोल करने का एक नियम होता है। तो ये छोटे छोटे, वाह, एक मूर्छा बताता हूँ आपको, हमारी मुरलियों में आता है लास्ट में, बड़ी गंभीर बात भी कह रहा हूँ। उसमें अंतिम आता स्लोगन। हाँ बिल्कुल दादा। स्लोगन, उसका अर्थ क्या है? स्लोगन। कभी कभी हास्य और व्यंग इतना धीरे से कहना पड़ता है, जैसे आपके शांत सरोवर में एक छोटी सी कंकरी जितनी छोटी डालूंगा मित्रों उसकी तरंगे अंतरिक्ष तक जाएगी। मेरा मैसेज हंसाना नहीं है, आपकी पुतलियों में जो खूबसूरती आ जाए, आपकी आंखों में चमक आ जाए, आपकी गंभीरता चेहरे पे हो लेकिन रमणीकता आंखों में हो। ये जो मुरलियों के वाक्य जो मैंने कविताओं में पिरोए हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बड़ी शालीनता से आपने सुना, पूरा विश्व यहाँ के कवि सम्मेलन को सुनेगा कि अट्टहास कोई ज़रूरी नहीं है, हंसा तो आँखों से भी जा सकता है। शक्तियाँ लिपस्टिक क्यों लगाती है? जिनके लिप्स स्टिक जैसे हो गए ना, वो लिपस्टिक लगा।
ये कठोर वचन बोलने वाली शक्तियां कोमलता लाइएगा। ईश्वर ने गुलाब जैसे अधर दिए हैं, आप इस कॉस्टमिक इस दुनिया में मत लीजिएगा, कोई एलर्जी हो जाएगी। अपनी सादगी में रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, भोजन को बड़े प्यार से खाइएगा। ये आत्मा का भोजन आपने किया। सच में आज मेरी कविता राजीव के संयोजन में बरसों बाद बोला हूँ मैं। दोनों मेरी ये दो आंखें और तीसरा नेत्र ये है, मैं इस शिव को फिर प्रणाम। तो बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, आदरणीय राजेंद्र गोपाल व्यास जी ने दो आंखें और मुझे यानी राजीव शर्मा को तीसरा नेत्र निरूपित किया। उनकी कविता यकीनन पपीहा की प्यू 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 कविता, पपीहा की प्यू 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 कविता, बाबा की मुरली की नींव कविता। शुरू ही बाबा की मुरली कविता से होती भाई साहब। पपीहा की प्यू 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 कविता, बाबा की मुरली की नींव कविता, बाबा की बोली में, बाबा की टोली में दमक दमक दमके तो शिव है कविता। तो कविता का अपना मिजाज, कविता तो मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। दादा साहब ने बिल्कुल सही बताया व्यास जी ने, मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में भी बीरज है कविता, वहां भी प्रेम का संचार करती भाई साहब, भले मोक्षदायिनी कहलाती हो। तो मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में बिरज है कविता। वन बाग उपवन वाटिका का बसंत, खिले ज्ञान सरोवर में वो नीरज है कविता। खिले ज्ञान सरोवर में वो नीरज है कविता। रंग दर रंगों का संगम है कविता, साज और सुरों की सरगम है कविता। झुके तो मंजुल मंजरी और बयार प्यार की, और उठे तो हिमालय का परचम है कविता। उठे तो हिमालय का परचम है कविता। वाणी की वीणा की तान कविता, वाणी की वीणा की तान कविता। तुलसी के मानस की जान कविता। ये राम है, ये रहीम है, ये गौतम, ये पैगंबर, भारत के लिए तो भगवान कविता, भारत के लिए तो भगवान कविता। और अंतिम पंक्तियां की कविता वो जो व्यष्टि को व्योम कर देती है, कविता वो जो व्यष्टि को व्योम कर देती है, और कविता वो जो सृष्टि को ओम कर देती है। कविता वो जो सृष्टि को ओम कर देती है। और यही कविता जब रामत्व को धारती है तो पुलकित हनुमान का रोम रोम कर देती है। क्योंकि हनुमान भाई साहब, व्यास जी, हनुमान से बड़ा योग का, ब्रह्मचर्य का भारतीय दर्शन में कोई उदाहरण नहीं। एक नई बात कह रहा हूं मैं इस मंच से, शायद ये बात किसी ने आपने ये सुनी नहीं होगी। ये मेरे विचार के घोड़े दौड़े। मुझे लगा कि हनुमान से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, जिसने ब्रह्मचर्य का, जिसने रोग संजीवनी बूटी लाने के लिए योग का, यहां तक कि उसका सारा जीवन बजरंग बली का अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इस रूप में है। तो आप सबको अष्ट सिद्धियां मिले, नवों की नवों निधियां मिले, हंसते रहें हम। हाँ, परिहास और उपहास में बहुत अंतर है। उपहास में हम दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, परिहास में खुद पर, और हम सब आपस में मिलकर हंसते हैं। हमारा लक्ष्य केवल इतना होता है कि मुस्कुराने से भाई साहब दिल के सारे ना मवाद बाहर निकल जाते हैं। बाबा की मुरली में ही कई बार मैंने पढ़ा कि मुस्कुराहट जो होती ना भाई साहब, ये भले ही टेढ़ी होती है लेकिन कई कई समस्याओं को सीधी कर देती। स्माइल इज द कर्व, स्माइल इज द कर्व विच सेट्स लॉट ऑफ थिंग्स स्ट्रेट। तो इसलिए आप मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, नैसर्गिक तौर पर एक छोटे बच्चे की तरह। छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं समझता, हम बच्चे बन जाए ना भाई साहब तो हमारे मन में यूं ही मासूमियत आ जाएगी। बच्चे के सामने हम यूं चुटकी बचा देते हैं तो हाथ पांव फेंक के ऐसी किलकारी लगाता है जैसे उसे स्वर्ग का साम्राज्य मिल गया हो। जब इतने सरल मना हम हो जाते हैं तब आदरणीय व्यास जी, आदरणीय कविता जी, आदरणीय खुशनुमा जी को धन्यवाद कहना हमारी भाई साहब हमारे संस्कारों की नियति हो जाती है। एक बार इन तीनों कवि साथियों के लिए, कवि भाई और बहन के लिए हम धन्यवाद की तालियां बजाएं। और मैं अपनी वाणी को यहां पर विराम दूंगा मेरे एक कवि मित्र की पंक्ति के साथ की हो कि मायूस नहीं हो शाम से ढलते रहिए,
हो के मायूस न यो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दूजे पांव पर भी चलते रहिए। पहला पांव आपका अपना देह है, इसे भी स्वस्थ रखना है, लेकिन दूसरा पांव आपकी अपनी आत्मा है, उसे देह से ज्यादा स्वस्थ रखना है, क्योंकि जिसकी आत्मा स्वस्थ है और देह को जिसने उस परमात्मा को मिलने के लिए माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, वही लेखराज हमारी दुनिया में ब्रह्मा बाबा कहलाता है। ओम शांति।